Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to solve sample paper for term 1 examination which are going on in many of the schools. बहुत सारे schools में हाफ ईयरली या फिर कह सकते हैं टर्म 1 के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें संस्कृत का एक सैम्पल पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं. बाकी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स भी मैंने सॉल्व किए हैं. यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस, द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए संस्कृत का ये जो सैम्पल पेपर है वो हम देख लेते हैं. 50 मार्क्स का मैंने एग्जाम ये टेस्ट पेपर बनाया है जिसमें टाइम 2 आवर्स का रहेगा. ओके, सो चलिए देखते हैं किस तरीके से सैम्पल पेपर दिया हुआ है. सो हियर यू कैन सी द टाइम इज 2 आवर्स एंड मार्क्स is 50. ओके, सो फर्स्ट में हमें शब्दार्थ लिखने हैं. जो संस्कृत में वर्ड्स दिए उनके मीनिंग लिखने हैं. यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फिर इन द ब्लैंक्स है जो कि चैप्टर्स में से ही दिए गए हैं. फिर है सरल संस्कृत वाक्य बनाने, हिमालय से, कृषक से, इन जो शब्द दिए हुए हैं इनसे हमें वाक्य बनाने हैं. फिर हिंदी में संस्कृत में अनुवाद करना है. ये जो वाक्य दिए गए हैं इनका संस्कृत में हमें अनुवाद करके लिखना है. फिर यहाँ पर दा धातु हमें लिखनी है. सो लट लकार तालिका ये जो दी गई है, ये जो टेबल है इसको हमें पूरा करना है. ओके, सो उदाहरण यहाँ पर है उदाहरण अनुसार रूप लिखिए. जैसे ये दिया गणेश का गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य, तो ऐसे हमें इन पांचों का लिखना है. ओके, सो ये यू कैन सी एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7. इसमें अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखता. इसके जो उत्तर हैं, ये जो सारे प्रश्न दिए हुए 5, इनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं. ओके, सो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि पॉज करना है वीडियो को. आप खुद से एग्जाम में जैसे लिखेंगे वैसे आंसर 1 है ना, ऐसे करके पूरा प्रैक्टिस करना है. और तब आपको देखना है जब मैं आंसर्स दिखा दूंगी आगे कि किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आप मार्क्स देंगे खुद को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसके कितने मार्क्स आए. Okay, so I will wait for your responses. So let's go ahead and see first question. So first से हम start करते हैं. शब्दार्थ लिखने हैं हमें, है ना. So मुकुट रूपेण, अब ये इस तरीके से आपने पढ़ लिया, लेकिन पहले आंसर करेंगे फिर आगे स्लाइड्स में देखेंगे. तो चलिए देख लेते हैं. मुकुट रूपेण मतलब क्या होगा कि मुकुट के रूप में, जो हिमालय है भारत मुकुट के रूप में ऊपर शोभ्यमान करता है. परिश्रम मतलब मेहनत. फिर आलस्य यानी सुस्ती. देन परोपकार दूसरों की सहायता. परोपकार मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर उपकार करते हैं, सहायता करते हैं. ओके, प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है. तो पहला है अस्माकम राष्ट्र ध्वजस्य मध्य डैश चक्रम अस्ति. हमारा जो राष्ट्र ध्वज है इंडियन फ्लैग जो है उसके मध्य यानी बीच में क्या कौन सा चक्र है. सो हमने पढ़ा था चैप्टर में, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है धर्म चक्रम अस्ति. फिर है अस्माकम मातु चरणयो डैश स्नानम करोति, समुद्र स्नानम करोति. जो भारत का जो मैप आपने मैंने चैप्टर समझाते वक्त भी बताया था, यहाँ पर ओशियन है सदर्न पार्ट में, है ना, समुद्र है. तो यहाँ पर पैर है, एक तरीके से देखा जाए भारत माता के तो यहाँ पर ओशियन उस पैरों को स्नान कराता है. फिर नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्र ध्वज से अधः भागे डैश वर्ण अस्ति. राष्ट्र ध्वज के आधे भाग में कौन सा वर्ण है. सो अधः भागे हरित वर्ण अस्ति. जो नीचे वाला भाग है उसमें हरित वर्ण है. फिर गंगा यमुना सरस्वती इत्यादम अस्माकम डैश इव. ये क्या है हमारी सारी मात्र इव, मात्र, इन्हें हम माता के रूप में पूछते हैं. जयतु डैश इति वयम प्रेरयाम. जयतु किसकी जय के लिए यहाँ पर लिखा गया है, कृषक की. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिए गए शब्दों में सरल संस्कृत वाक्य हमें बनाने हैं. जो शब्द दिए हैं इनके सरल संस्कृत में हमें वाक्य फॉर्म करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं. पहला है हिमालय. चलिए देखते हैं कैसे बनाया गया है. सो हिमालय भारतस्य मुकुटः अस्ति. हिमालय जो है भारत का मुकुट है. कृषक, कृषक क्षेत्रे सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार करने का जो एक योगा है या व्यायाम एक्सरसाइज बोल सकते हैं, वो एक उत्तम एक्सरसाइज है. इससे हमारी बॉडी फिट रहती है. देन आलस्य, आलस्य यानी जो आलस हम करते हैं ना, लेजी फील करते हैं. सो आलस्य, ये जो आलस होता है मानवस्य शत्रु अस्ति. मानव का शत्रु है. हम आलस करते तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, बाद में हम काम को टालते रहते हैं ना कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. सो मानव का ये शत्रु होता है उसकी ग्रोथ में, उसकी प्रोग्रेस में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है. ये जो वाक्य दिए गए हैं हमें ये हिंदी में दिए गए हैं, इसे हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है. चलिए एक एक करके देखते हैं. सो पहला है यहाँ हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं. वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम कुर्मः. फिर आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है. आलस्य महत्तमः शत्रु अस्ति.
किसान खेत में काम करता है। कृषकः क्षेत्रे कर्म करोति। हम भारत माता को प्रणाम करते हैं। वयम भारत मातरम प्रणमामः। देन विद्या से बुद्धि शुद्ध होती है। विद्याया बुद्धि शुद्ध भवति। ओके, सो इस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे। जरूरी नहीं है यही सेंटेंसेस आए, बट यू शुड नो हाउ टू ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दा धातु लिखना है आपको। इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लट लकार में। ओके, जैसे यहाँ पर हमें कुछ फिल भी करके दिए हैं। प्रथमा में एक वचन है ददाती, यहाँ बहुवचन दिया हुआ है मध्यम में दत्त, बाकी के यहाँ मैंने लिख दिए हैं तो आप मैच कर सकते हैं। ददाती, दतः, ददती, ददासी, दतः, दत, ददामी, दद्वः, दद्मः। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है उदाहरण अनुसार रूप लिखिए। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल गणेश का गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य। तो ऐसे वाक्यों का हमें लिखना है, राजा का, बालक का, सीता का, गुरु का और मित्रम का। चलिए एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले राजा का लिखना है। राजाए, राजाभ्याम, राजेभ्य। बालक का, बालकाए, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। सीता का, सीताए, सीताभ्याम, सीताभ्य। गुरु का, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। मित्रम का, मित्राए, मित्राभ्याम, मित्रेभ्य। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, आपके चैप्टर में थे और भी बहुत सारे थे, तो वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि उससे बाहर नहीं आएगा। मैम अगर देते हैं या सर अगर बनाते हैं पेपर तो इन्हीं में से बनाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे वैसे आपको बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर हमें हिंदी में नहीं संस्कृत में लिखने हैं। ओके, एक एक करके देखेंगे। सो ये 10 मार्क्स का है, मतलब 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो थोड़ा बड़ा हमें इसका आंसर लिखना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत मातु मुकुटा चरणायो स्नानम वक्षस्थलस्य हार एते क। जैसे मुकुट की जगह कौन है, चरणों को कौन स्नान कराता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो दी गई हैं चैप्टर में वो हमें आंसर लिखना है। सो हिमालय भारत मातु मुकुटा, हिमालय भारत माता का मुकुट है। समुद्र चरणयो स्नानम करोति, गंगा यमुना सरस्वत्य वक्षस्थले हार रूपेण विराजंती। ये गले में हार की तरह ये जो नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती ये विराजमान है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्माकम राष्ट्रध्वजस्य त्रिवर्णस्य महत्वम किम। जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, नेशनल फ्लैग जो है हमारा, उसके जो 3 कलर्स हैं, 3 कलर्स हैं इसमें, उनका क्या महत्व है वो हमें बताना है। ठीक है, सो केसरिया वर्ण साहस्य प्रतीक। जो केसरिया वर्ण है, जो सबसे ऊपर आता है केसरिया रंग, वो साहस का प्रतीक है। श्वेत वर्ण शांति प्रतीक। श्वेत यानी जो बीच में व्हाइट वाली पट्टी होती है वो शांति का प्रतीक है। हरित समृद्ध प्रतीक। हरित हरा रंग जो नीचे वाली पट्टी में होता है वो समृद्धि का प्रतीक है, कि हमारा देश भरा पूरा है, अनाज की कमी नहीं है, हमारा देश एक समृद्ध देश है। और मध्य में जो चक्र है, मध्यस्थम धर्म चक्रम कर्मण्यतः सूचयति। मध्य में जो चक्र है ये हमें ये दर्शाता है कि हमें हमेशा कर्म करना चाहिए। जैसे चक्र हमेशा घूमते रहता है, वैसे ही इसमें ये दिखाया गया है कि कभी भी मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। फिर तीसरा है, मनुष्य के दोषान त्यजेत का कारणम। मनुष्य के कौन से दोष जो उन्हें त्यागना चाहिए, त्यजना चाहिए, और कारण क्या है। सो इच्छा, द्वेष, तृष्णा, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता च एते दोषा मनुष्यस्य उन्नतिम बाधन्ते अतः त्याज्या। ये जो द्वेष है, जैसे इच्छा, द्वेष, तृष्णा, किसी से जलन होना, क्रोध करना, गुस्सा आना, आलस करना, तो ये जो द्वेष है, मैंने चैप्टर समझाते वक्त आपको बताया था, ये सारे दोष हैं। इन्हें मनुष्य की जो उन्नति होती है उसमें बाधा की तरह समझा जाता है। ये मनुष्य की उन्नति में, ग्रोथ में, प्रोग्रेस में रुकावट है, इसीलिए इन्हें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, शुद्धते चत्वारः प्रकारः के। शुद्धते 4 तरीके की हमने देखी थी शुद्धता होती है, वो कैसे थी तो उसके बारे में लिखना है। शरीरम जले शुद्ध्यति, शरीर को हम जल से रोज नहाकर स्वच्छ करते हैं। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन जो है उसको सत्य वचन से, सच बोलकर, सच्ची भावना से कार्य करके शुद्ध किया जाता है। आत्मा तपसा विद्या च शुद्ध्यति, आत्मा जो है वो तप से, ठीक है, और विद्या से, ज्ञान से शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि जो है वो ज्ञान से शुद्ध होती है। ठीक है, फिर सूर्य नमस्कार से महत्वम की। सूर्य नमस्कार जो योगा है या
व्यायाम है उसका क्या महत्व है। सो सूर्य नमस्कार उत्तम व्यायाम। सूर्य नमस्कार एक उत्तम व्यायाम है, एक्सरसाइज है जो कि शरीर को स्वस्थ करती है। शरीरम स्वस्थम करोति, मन शांतम करोति, मन को शांत करती है। आत्मा आध्यात्मिकम करोति, आत्मा को स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड करती है। ओके, सो ये हमने 50 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस मेरे बताने से पहले ही सॉल्व किए होंगे, और किसके कितने आंसर आए हैं वो अब मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप करके बताइएगा। ओके, और पीडीएफ जो बच्चे कह रहे हैं मैम पीडीएफ दे दीजिए, इट्स नॉट टफ फॉर मी कि मैं पीडीएफ ना दे पाऊं, 1 सेकेंड लगेगा मुझे लिंक शेयर करने में, बट स्टूडेंट्स आई वांट कि आप लोग खुद से लिखें, लिख कर प्रैक्टिस करें। अगर मैं पीडीएफ दे दूंगी, जैसे क्वेश्चन पेपर नहीं होता तो सोचते हैं क्वेश्चन पेपर कोई अपलोड कर दे तो हमें आसानी हो जाएगी। अब क्वेश्चन बन रहे हैं तो पीडीएफ दे दे ताकि हमें लिखना ना पड़े, हम इसमें से पढ़ लेंगे, बार बार वीडियो ना देखना पड़े। देखो बेटा, बार बार वीडियो वैसे भी नहीं देखनी है, पहले आप पेपर सॉल्व करो, उसको चेक करो, है ना, आपको खुद के पेपर चेक करने का मौका मिल रहा है, और उसमें गलतियां निकालो कि कहाँ गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। फिर उसके बाद इससे मैच करो, और एक बार उसमें जो करेक्शन हो गया वो आपके रिविजन में काम आएगा। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जो हम खुद से लिखते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है ना। सो इसीलिए प्लीज डू नॉट आस्क फॉर पीडीएफ, इट्स नॉट टफ फॉर मी बट इट्स नॉट गुड फॉर यू। Okay, so I hope all of you are doing well and revising your concepts। बार बार याद करिए, रिवाइज करिए ताकि एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। ओके, सो इसके साथ हमने ये सैम्पल पेपर जो संस्कृत का है क्लास 7 का वो कंप्लीट कर लिया है। I will upload other videos very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Janki's Studies Corner for more such videos. Thank you so much.